दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि ये जो फिलहाल की जो सिचुएशन है वो आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारा एक्सपीरियंस यहाँ पे देके जा सकती है, राइट। मतलब किताबी बातें आप लोगों ने पढ़ी होगी, बहुत सारे फाइनेंस के लेक्चर्स आप लोगों ने सुने होंगे, बट ये जो फिलहाल की जो चीज़ें चल रही है प्रैक्टिकल, वो आपको ऐसी चीज़ें सिखाएंगी जो कि ना किसी किताब में आप लोगों ने देखी होगी और ना ही किसी मतलब फाइनेंशियली अगर हम लोग बात करें, अगर आपने कोई कोर्स किया होगा या फिर कोई भी आपका फाइनेंस का बैकग्राउंड हुआ होगा, राइट, स्टडीज़ पर्पस के हिसाब से, तो उसमें भी आपने ये सारी चीज़ें देखी नहीं होगी। सो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि अदानी ग्रुप तो बहुत ज़्यादा फोकस में रहेगा। ये तो आप पकड़ ही लेना कि लगभग ये 1-2 महीने तो ये मैटर यहाँ पे हम लोग को चलते हुए देखने को मिलेगा, कोई ना कोई खबर आती रहेगी, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। ये ऐसा ग्रुप है, मैं इतनी बार मल्टीपल टाइम्स आपको रिपीट करके बोल चुका, ये पूरे बाजार को हिलाता है। आज के दिन का भी पहला वीडियो मैंने आप लोगों को बताया 10:45 मतलब 10:45 पे क्या हुआ अदानी ग्रुप के शेयर्स में, एंड पूरे मार्केट में भी क्या हुआ, इसका बेस्ट प्रमाण और कोई हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अदानी ग्रुप में क्या चल रहा है, इसके ऊपर हम लोग फोकस रख रहे हैं। एनीवेज, सो दोस्तों अदानी ग्रुप के शेयर्स की बात करें, अभी भी हम लोग को अदानी ग्रीन में लोअर सर्किट, देन पावर में लोअर सर्किट, ट्रांसमिशन में लोअर सर्किट, टोटल गैस में सर्किट, विलमार में भी सर्किट, तो ये गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो रीज़न तो अभी आप लोगों को यहाँ पे पता चल ही गया होगा। सो यहाँ पे देखा गया तो हम लोग अदानी शेयर से रिलेटेड बात नहीं करने वाली, ये तो जस्ट एक मतलब बोलते हैं ना, एक फ्लो में बातें आपको बतानी चाहिए थी, इसलिए ये सारी चीज़ें कवर यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मैंने ही आप लोगों को कुछ पॉइंट सिखा के रखे थे। कौन से पॉइंट सिखा के रखे थे? एंड देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं अगेन कह रहा हूँ कि अभी ये ग्रुप इतना बड़ा है, नाम इतना बड़ा है गौतम अदानी, राइट, तो डेफिनेटली पॉलिटिकली भी ये वेल कनेक्टेड होते हैं, राइट। एंड जब भी मैं यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें बोलता हूँ कि पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली कोई यहाँ पे हो सकता है बीजेपी का सपोर्टर हो सकता है कोई कांग्रेस का सपोर्टर हो, या फिर हो सकता है कोई और तीसरे पार्टी का सपोर्टर हो। तो मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, हमारा कोई पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, हमें यहाँ पे सीखना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी सरकार आ जाए, जैसे कि अभी बीजेपी की बात चल रही है, बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो इसीलिए उनका नाम मतलब देखा गया तो अदानी अंबानी के साथ जोड़ा जाता है। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, कांग्रेस के वक्त भी अनिल अंबानी का नाम जोड़ा जाता था। एंड देखिए, बिजनेसमैन हमेशा पॉलिटिकली कनेक्टेड रहते ही है, क्योंकि उनको बड़े बड़े बिजनेसेस चाहिए, टेंडर्स के हिसाब से बात करें तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है। सो आप कोई भी सत्ता में यहाँ पे आ जाए, कोई ना कोई हम लोग को इससे रिलेटेड चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल ही जाती है। सो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई कमेंट सेक्शन में झगड़ा करना नहीं है। एनीवेज, अभी कोई किसकी सरकार है तो आप सभी लोगों को पता है, बीजेपी की सरकार हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट में देखने को मिल रही है। एंड अदानी ग्रुप से रिलेटेड दोस्तों एक कौन सा पॉइंट हम लोग को देखने को मिल जाता है, आप सभी लोगों को पता है, जैसे मैंने अभी अभी बोला कि यस, कि वो पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि यही तो चीज़ है जिसके चलते इनको इतना ज़्यादा कर्जा यहाँ पे मिला था। LIC जैसी इंस्टीट्यूशंस हम लोग को उनके ग्रुप में इतना ज़्यादा एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिली थी। तो चाहे या मतलब मानो या ना मानो, ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड रहना, ये चीज़ें हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे मिली है। एंड ऐसी चीज़ों के चलते मैंने आप लोगों को बताया था कि अदानी ग्रुप तो फेमस है, बट उसी के साथ साथ कुछ और कंपनियां भी फेमस है जो कि करंट गवर्नमेंट के अच्छे खासे नज़दीक यहाँ पे माने जाते हैं। यस दोस्तों, तो इसी के चलते हमें एक और कंपनी भी फोकस में यहाँ पे रखनी है। कौन सी? सो रामदेव बाबा जी, आपको पता ही होगा, बाबा रामदेव, तो इनकी भी कंपनी हम लोग को बाजार में देखने को मिल जाती है, जिसका नाम आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, पतंजलि फूड्स। सो जब से यहाँ पे अदानी ग्रुप में हम लोग को हड़कंप मचते हुए देखने को मिला है, सो पतंजलि फूड्स में भी हम लोग को लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिले हैं। हाँ, बीच में थोड़ा बहुत ट्रेडिंग यहाँ पे हो रहा है। मैं चलो आपको दिखाई देता हूँ। आज के दिन की बात करें तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सर्किट ही देखने को मिला था, फिर थोड़ा सा ओपन हुआ, फिर वापस नीचे गया। देन अगर हम लोग बात करें पिछले 5 दिन का परफॉर्मेंस, तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर भी हम लोग को 13-13.25% की गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर भी सर्किट, फिर नेक्स्ट दिन सर्किट, फिर थोड़ा बहुत ट्रेडिंग हुआ था, फिर अगेन गिरावट, फिर अगेन सर्किट। सो इसी प्रकार का कारोबार हम लोग को पतंजलि फूड्स में भी देखने को मिल रहा है। मेरा बताने का मकसद क्या है? क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि पतंजलि फूड्स में कोई गड़बड़ है, क्या फ्रॉड है? अरे बिल्कुल भी नहीं। मैं बताने का मकसद समझो कि यहाँ पे जब कोई भी चीज़ अगर होती है ना, अभी जैसे मैंने बोला कि अदानी ग्रुप से रिलेटेड ये चीज़ें देखने को मिल रही है जो कि पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है। सो ये सेंटीमेंट क्या कर लेता है? सेंटीमेंट बता देता है कि और कौन कौन सी ऐसी पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड कंपनीज है जिनमें हम लोग को शॉर्ट टर्म में ज़बरदस्त रैली देखने को मिली थी, वहाँ पर भी सेंटीमेंट थोड़ा बहुत बिगड़ते हुए देखने को मिल जाता है। और ये जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ इन्हीं स्टॉक से रिलेटेड नहीं हो रहा है। जब यहाँ पे कांग्रेस की भी सरकार थी,
उससे रिलेटेड जितने भी पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड कंपनियां थी वहाँ पर भी हम लोग को मतलब सारी चीज़ें सेम देखने को यहाँ पे मिली थी। सो पतंजलि फूड्स की भी अगर हम लोग बात करें तो इनमें भी एक नर्वसनेस वाला पैटर्न देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर हम लोग बात करें 1 साल का परफॉर्मेंस क्या था, स्टॉक का ठीक अच्छा ही देखने को मिला था, बट फिलहाल अभी ये जो गिरावट देखने को मिली इसके चलते स्टॉक बहुत ही नीचे यहाँ पे जा रहा है। 5 साल की बात करें तो आप देख सकते हो 5 साल में यहाँ पर भी हम लोग को एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी, बट आपको पता ही है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन हम लोग को होते हुए देखने को मिला था। कौन सा? इस कंपनी का नाम पहले था रुचि सोया, राइट। रुचि सोया एक कर्जे में डूबी हुई कंपनी थी एंड बाद में यहाँ पे पतंजलि ग्रुप ने उसको क्या कर लिया, खरीद लिया। एंड उसके बदले आपको पता ही है कि रुचि सोया के अगर आपके पास 100 शेयर्स थे तो 100 शेयर्स को फाड़ के फेंक दिया गया एंड उसके बदले आपको केवल पतंजलि फूड्स का, जो कि आज की करंट पतंजलि फूड्स है, उसका 1 शेयर दिया गया, राइट। ये स्वैप रेशो हम लोग को देखने को मिला था। एंड उसके बाद जो शेयर लगातार सर्किट लगा वो 1500 तक जाते हुए देखने को मिला एंड 1500 से जो बाद में गिरा वो 500, सीधा 70% क्रैश देखने को मिला था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था और एक ज़बरदस्त तेज़ी, फिर और एक ज़बरदस्त क्रैश, फिर ज़बरदस्त तेज़ी, फिर ज़बरदस्त क्रैश। तो इस प्रकार की बहुत सारे यहाँ पर भी अप्स एंड डाउन्स हम लोग को इस स्टॉक में देखने को यहाँ पे मिले हैं। तो इसके चलते हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि अदानी ग्रुप में जो एक नर्वसनेस देखने को मिल रहा है, तो पतंजलि फूड्स में भी वो नर्वसनेस थोड़ा बहुत हम लोग को पास ऑन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मैं रिपीट कर चुका हूँ एक पॉइंट, बट वापस मैं इसको सेकंड बार रिपीट कर रहा हूँ। इसका अर्थ ये नहीं है कि अदानी ग्रुप के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो पतंजलि फूड्स के ऊपर भी है, बिल्कुल भी नहीं। बट सेंटीमेंट के हिसाब से ये सारी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं एंड इसका भी आप चार्ट पैटर्न ईजिली यहाँ पे देख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें पतंजलि फूड्स के बिजनेस मॉडल के हिसाब से आप चेक कर सकते हो 30 से 40 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जिस सेक्टर में काम कर रहा है एडिबल ऑयल की अगर हम लोग बात करें उसमें नंबर 1 अदानी विलमार देखने को मिल रहा है, नंबर 2 पतंजलि फूड्स देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इन दोनों में ही ज़बरदस्त कंपटीशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो ठीक ठाक रिजल्ट रहते हैं। मार्जिन्स की बात करें तो सिंगल डिजिट के मार्जिन्स ओके टाइप के देखने को मिल जाते हैं। पीएनएल की भी बात करें तो ओके टाइप का पीएनएल यहाँ पर भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। बट येस, ये भी कंपनी में अलग लेवल का फ्लक्चुएशंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। इसमें भी बहुत सारी इस प्रकार की घटनाएं यहाँ पे घड़ी थी, वो कौन सी वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। देन बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। सो जैसी रुचि सोया ये कंपनी डूब रही थी तो पतंजलि फूड्स ने इसको खरीद लिया, तभी 99% प्रमोटर के पास ये होल्डिंग थी और उनको पता ही है 3 साल का टाइम दिया गया कि आपको ये 75 तक यहाँ पे लाना है। सो अभी भी अगर देखा गया तो 80% है, क्योंकि ये मैंने बताना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको पतंजलि में जाना ही है तो जब तक यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग ये जो 98% देखने को मिल रही है ये 75 तक नहीं आती है तब तक आपने इधर जाना नहीं चाहिए, वरना आप अटक सकते हो। क्योंकि कभी ना कभी प्रमोटर जोरदार माल यहाँ पे बेचेंगे, फिर आप यहाँ पे अटक सकते हो। फिर अभी आप देख सकते हो प्रमोटर 80% के आसपास देखने को मिले, अभी बचा हुआ 5% भी वो बाजार में कभी भी निकाल सकते हैं। एफआईज एंड डीएस भी बहुत ही कम हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है, बाकी 14% पब्लिक की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। सो प्रमोटर ने भी माल कैसे बेचा था तो आप सभी लोगों को पता है, इनका भी हम लोग को एफपीओ आते हुए देखने को मिला था एंड उस एफपीओ से रिलेटेड भी बहुत सुपर ड्रामा हुआ था बाजार में। जैसे पतंजलि का एफपीओ बाजार में आया था, फिर जो आखिरी दिन था उस दिन सेबी ने एक न्यूज़ निकाली कि शायद से 6 से 7 दिन का, 1 हफ्ते का टाइम दिया कि जिन्होंने भी एफपीओ में पार्टिसिपेट किया है वो चाहे तो अपने एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते करके। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ मैसेजेस, फेक मैसेजेस ऐसे सर्कुलेट किए गए थे कि आपको यहाँ पे मेंबरशिप यहाँ पे मिलेगी पतंजलि के, खास करके जो पतंजलि के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं उनको मैसेजेस जाते हुए देखने को मिले थे कि आपको स्पेशल फी के लिए डिस्काउंट मिलेगा करके, जो कि कम्प्लीटली फेक बात थी। सो आप देख सकते हो जैसे ही ये सारी चीज़ें सेबी ने अलाउड कर दी कि आप विड्रॉ कर सकते हो करके, तो एफपीआई जो थे उन्होंने 97% बिड क्या की थी ड्यूरिंग द 2 डेज विड्रॉल पीरियड। अच्छा, 2 दिन का टाइम था तो उन्होंने वहाँ पे निकाला था। ये देख सकते हो रुचि सोया एफपीओ, पहले नाम इसका रुचि सोया था जो कि अभी बदल कर पतंजलि फूड्स यहाँ पे हो चुका है। सो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कवर की थी जब ये पूरा डिटेल हम लोग को देखने को मिला था। एफपीओ से रिलेटेड 7.5 मिलियन शेयर्स, राइट, एफपीआई ने यहाँ पे बिड किया था एंड 7.2 मिलियन शेयर्स उन्होंने बाद में यहाँ पे कैंसिल किया था जब सेबी ने इनको विंडो दी थी, हर किसी को विंडो दी थी, रिटेल इन्वेस्टर से लेके हर किसी को। रिटेल इन्वेस्टर ने कितना विड्रॉ किया था तो आप देख सकते हैं नियर बाय 2.5% के आसपास बिड को विड्रॉ किया गया था। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ने 1.1 एंड उसी के साथ साथ एम्प्लॉयज़ ने 4.84 एंड म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने अपने जो बिड था उसको बिल्कुल भी विड्रॉ नहीं किया, स्टेबल रखा। सो तब जो एफपीओ हुआ था तभी भी इनके मैनेजमेंट के ऊपर ये आरोप लगा था कि ये खुद कंपनी के मैनेजमेंट ने ही ये जानबूझकर ये मैसेजेस यहाँ पे बाजार में यहाँ पे घुमाए हैं कि आपको मेंबरशिप मिलेगी, बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है करके। सो ऐसे फेक मैसेज थे, बट बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि मैनेजमेंट के ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो फर्जी है करके। सो इस प्रकार का सुपर ड्रामा भी हम लोग को किधर देखने को मिला था, पतंजलि फूड्स में देखने को यहाँ पे मिला था। तो बस बताने का
पीछे का मकसद क्या है दोस्तों, अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इनमें कोई गड़बड़ी है करके, बट यस जो सेंटीमेंट रहता है वो हम लोग को खराब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। इनफैक्ट मैंने खुद भी वीडियो बनाए हैं कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अदानी के शेयर्स रॉकेट की तरह भागे थे, राइट, एंड उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर यही था कि वो पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है। तो वैसे ही अगर अदानी के शेयर्स में अगर आपकी रैली मिस हुई होगी, तो आप अगर कोई और स्टॉक को चेक करना चाहते हो तो आप चाहो तो पतंजलि फूड्स को भी देख सकते हो। बट येस, इस प्रकार की रिस्क हमेशा इन स्टॉक्स में यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगी। और एक स्टॉक बताया था मैक्रोटेक डेवलपर्स, लोधा बिल्डर्स करके, राइट, बट उन दो स्टॉक्स में हम लोगों को फिलहाल तो डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। एंड अभी के सिचुएशन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो पतंजलि फूड्स का अदानी ग्रुप के ऊपर जैसे जैसे हम लोग को दबाव देखने को मिल रहा है, तो इन स्टॉक्स में भी थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सेंटीमेंट। सो दोस्तों ओवरऑल वीडियो में हम लोगों को सीखने को क्या मिला कि अगर जिस प्रकार की मतलब कोई भी न्यूज़ अगर सामने आ जाती है, राइट, जैसे कि अदानी से रिलेटेड है, तो इससे रिलेटेड डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली जितने भी कंपनीज है वो हम लोग को इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। अभी डायरेक्टली कौन से कंपनीज इंपैक्ट हो रहे हैं, बैंक्स इंपैक्ट हो रहे हैं, सरकारी बैंक्स इंपैक्ट हो रही है, ये डायरेक्टली है। इनडायरेक्टली कौन हो रहे हैं, कुछ ऐसे प्राइवेट बैंक जिनका कि कोई संबंध ही नहीं है अदानी से, बट नहीं पूरा एंटायर सिस्टम हिल रहा है ना, तो ये भी यहाँ पे हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और कौन से स्टॉक के ऊपर इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहा है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया पतंजलि फूड्स, अदानी एंड पतंजलि फूड्स का इतना कोई ज़्यादा रिश्ता देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट ये तो कॉम्पिटिटर है, बट देखा गया तो यस इनमें एक कॉमन चीज़ है कि बोथ आर पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड एंड दोनों एक ही पार्टी से हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग को सीखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो आशा करता हूँ कुछ नई चीज़ें आप लोग को सीखने को मिली होगी। तो चाहो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं एंड अदानी के साथ साथ पतंजलि फूड्स को भी क्या कर सकते हो, अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि पतंजलि फूड्स एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, बट यस जब तक प्रमोटर की होल्डिंग 80% से 75 तक नहीं आती तब तक हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तब तक जो यहाँ पे प्लस माइनस का खेल चल रहा है उसको चलने दो।